पांचवें चरण मतदान के बाद इतना अंतर आएगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ब्रजेश पाठक चित्रकूट पहुंचे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो वहीं ब्राह्मणों की नाराजगी पर बोले, कोई नाराजगी नहीं, सभी लोग एकजुट हैं। कुछ लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। बांदा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शनिवार को होने वाली बांदा जनसभा के पूर्व हेलीकॉप्टर से शाम को चित्रकूट पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक होटल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान जिलाध्यक्ष भाजपा लवकुश चतुर्वेदी, मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी व नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम डॉक्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रथम चरण से लेकर अभी 4 चरणों की वोटिंग हो गई है। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। विपक्षी इंडी गठबंधन बुरी तरह हार रहा है। पहले चरण में इन्होंने कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं की। तीसरे चरण के बाद भी इन्होंने कोई मीटिंग नहीं की। सिर्फ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वह भी केवल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व अखिलेश यादव के साथ हुई है। जनता ने इनको नकार दिया है। इनकी गुंडई, अराजकता व माफिया गर्दी को लोग अभी भूले नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार व दलबल में डूबे होने की वजह से दोनों में एकता व एकरूपता नहीं है। इनको जनता ने नकार दिया है। देश में मोदी लहर चल रही है। प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रथम से लेकर चौथे चरण और अब 5वें चरण के चुनाव के बाद इतना अंतर आएगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। अखिलेश यादव की 79 सीट जीतने के बयान पर बोले कि अखिलेश यादव से पूछिएगा कि जब 2024 में चुनाव हुए तो इन्हीं की सरकार थी, तब भाजपा ने 73 सीटें हासिल की थीं। 2017 में इन्हीं 2 लड़कों की जोड़ी निकली थी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी सुपर फ्लॉप साबित हुए थे और कई सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई थी और 50 सीट पाए थे। चरण से लेकर के चौथे चरण तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चारों चरणों में एक तरफा जीत रही है, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। विपक्षी इंडी गठबंधन बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ेगा। पहले चरण में इन्होंने कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं की। द्वितीय चरण में मात्र इन्होंने औपचारिकता निभाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जब जब इन लोगों ने ज्वाइंट मीटिंग का घोषणा किया है तब न करके केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अभी आपने परसों देखा होगा, वहाँ भी खड़गे की और अखिलेश जी की केवल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जनता ने इन सबको नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफिया गर्दी को लोग अभी भूले नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे होने की वजह से इनकी नीति और नीयत में दोनों में एकता नहीं है, एकरूपता नहीं है, इसलिए जनता ने इन्हें नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लहर चल रही है। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रथम चरण से लेकर चतुर्थ चरण तक और 5वें चरण के चुनाव में तो इतना भारी अंतर आएगा कि विपक्ष के प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि वो यूपी में 79 सीट जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी से आप पूछिएगा कि 14 में जब ये चुनाव हुए, उसके बाद 14 में तो इन्हीं की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीट हासिल की थी। 17 में 2 लड़कों की जोड़ी निकली थी, यही अखिलेश यादव और राहुल गांधी निकले थे। सुपर फ्लॉप साबित हुए, पूरी तरह से जमानत कई सीटों पर जब्त हुई इनकी और मात्र 50 सीटें मिली थी। इसके बाद 19 में हमने प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन को पराजित किया उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से। 22 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ 35 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनी है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। आप ये देखेंगे 24 के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इंडी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनको जनता इस बार सपोर्ट करेगी? जिस तरीके राहुल गांधी जी पहले ही यूपी छोड़ करके भाग गए थे और वायनाड में जब इन्होंने अपनी हार देखी, फिर पुनः पलट के रायबरेली आए हैं। रायबरेली में भी हमारे प्रत्याशी आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। राहुल गांधी को पूरी तरह से हार का सामना रायबरेली में करना। आप 400 की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं लिख के दे सकता हूं कि इस बार पीएम मोदी जी। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका कोई धरातल नहीं है। राहुल गांधी जी ड्रिल्ड हैं, पहले वो अपने धरातल को समझे, उनके पास जनता नहीं है और आप स्वयं जानते नहीं हैं। आप स्वयं इस बात की तस्दीक करेंगे, पत्रकार मित्र हैं, कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान नहीं है और समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता को लोग भूले नहीं हैं। सपा सरकार थी, इसे बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी मंगाना पड़ता था। आज मोदी जी की कृपा से गांव-गांव पानी की टंकियां बन रही हैं और घर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। राजा भैया, जिस तरीके से सपा के समर्थन पे आ चुके हैं, कितना डैमेज करेगा बीजेपी को? ये भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी कौशाम्बी जीती थी, प्रतापगढ़ जीती थी
और मैं इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि 4 चरणों के आप चुनाव में बताइए, उनसे पूछिए कि 4 चुनाव हार चुके हो और ये 24 वाला भी हारने जा रहे हैं। आप ये बात पूछिए। संजय राउत ने बयान दिया है कि 370 इसलिए खारिज किया गया है, हटाया गया है, जिससे कि अडानी ये जैसे सारे के सारे जमीन लोग, खरीद पाएं। ये सारे के सारे लोग जो है भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं, जनता ने नकार दिया है। पहले वो महाराष्ट्र में अपने ही पार्टी के जो मूल धड़ा है उससे लड़ने, बाद में उत्तर प्रदेश के लोगों से बात करने। बांदा लोकसभा को लेकर जिस तरीके की नाराजगी है ब्राह्मणों में, कोई नाराजगी नहीं है। पूरी तरह से बांदा लोकसभा सीट सहित पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस प्रकार की जो अफवाह फैला रहे हैं वो बुरी नीयत से फैला रहे हैं और इसका मैं जोरदार खंडन करता हूं। पूरी टीम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक एक व्यक्ति कमल का बटन दबा रहा है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।